सुभान बेटा, अब मैं क्या करूंगी यहाँ से जाकर? रह तो रही हूँ 5 साल से यहाँ। मैं कुछ नहीं जानता पप्पो, आपको अभी इस वक्त मेरे साथ जाना होगा और हाँ, तुम मेरे साथ ही रहोगी अब। मगर बेटा, आपने अपने वालिद से इजाजत ली? क्यों क्यों ली इजाजत? उसने तुम्हारे से इजाजत लिया था? तुम्हारे जज्बात की कदर की थी? ला के डाल दिया तो तुम्हारे को यहाँ पर जरा सा रहम नहीं आया उसको आप पर, और आज आपके दौलत पे वो अयाशी कर रहे, मजे कर रहे वो। बस आप चले मेरे साथ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। कुछ भी है, आखिर वो हमारे अपने। अपने अपने ऐसे होते पप्पो? मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, आज आपको मेरे साथ जाना होगा। अच्छा बेटा, तुम जाकर मिसेस कमाल से बात करो। पता नहीं वो मुझे यहाँ से जाने दें भी या ना जाने दें। कैसे जाने नहीं देगा? पूरे इंतजामिया को हिला के रख दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं बेटा, नाराज नहीं होते। आप जाके मिसेस कमाल से बात करो। असल में बात ये है कि जो यहाँ पर अनपढ़ लोग हैं, मैं उन्हें तालीम देती हूँ। मैं मिसेस कमाल से बात करूंगी कि 1 घंटे की आके ने क्लास दे दिया करूँ। अच्छा ठीक है, जब तक आप अपना सामान पैक करो मैं उनसे इजाजत लेता हूँ। आओ पप्पू, आओ आओ आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। फिर सुभान, तुम तो मुझे उसी घर में ले आए। मैं तो समझी थी किसी और घर लेके जाओगे। तुम यहाँ, और तुम इसे किसकी इजाजत से इस घर में उठाकर ले आए हो? तुम्हें पता है कि पहले ही मसले मसाइल चल रहे हैं। मसले मसाइल? कैसे मसले मसाइल बाबा? तुम्हें पता नहीं कि मैं ये घर बेच चुका हूँ, और वैसे भी मुझे अभी इसकी पेमेंट नहीं हुई है, और मेरी इतनी गुंजाइश नहीं है कि तुम्हें और तुम्हारी माँ के साथ इसको भी उस फ्लैट में रख सकूं। हाँ मुझे पता है, लेकिन आपको किसने रोका है? आप जाइए यहाँ से। मगर तुम लोग इस घर में नहीं रह सकते, मेरी पेमेंट रुक जाएगी। आपकी पेमेंट नहीं रोकेगी और पप्पो इसी घर में रहेगी। लेकिन बेटा, पप्पो 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना। सदीक साहब, आपने अभी तक मिस्टर अयान को बंगले की पेमेंट क्लियर क्यों नहीं की? जितना कहा उतना करो, मैं बाद में तुम्हें फोन करता हूँ। सिद्दीक, सिद्दीक को तुम कैसे जानते हो? सदीक को कैसे जानता हूँ? सदीक मेरा मैनेजर है। सिद्दीक तुम्हारा मैनेजर है? तो इसका मतलब है कि ये घर तुम खरीद रहे हो? जी हाँ, ये घर मैंने ही खरीदा है। मगर तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहां से? ओ, इसका मतलब है कि इस औरत ने तुम्हें वर्गलाया होगा, तुम्हारे कान भरे होंगे, और तुमने भी आंखें बंद करके इसकी बातों पर यकीन कर लिया। वाह। मगर भाई मैंने। पप्पो 1 मिनट, आपको कोई जरूरत नहीं है सफाई देने की। ये सारी दौलत और ये जायदाद, ये सब कुछ पप्पो का ही है। अगर आपको ये लगता है कि ये मैंने कोई गलत तरीके से कमाया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये बंगला मैंने पप्पो के पैसों से ही खरीदा है। मेरे पैसों से? पप्पो, आपको याद है जब मैंने फर्स्ट ईयर में पोजीशन लिया था तो आपने मुझे प्राइस बॉन्ड का एक गिफ्ट दिया था। जब बाबा ने आपको घर से बाहर निकाला ना, तो प्राइस बॉन्ड मेरे पास रह गया था, और वही प्राइस बॉन्ड का नंबर मैंने मैच किया तो उससे मुझे इनाम मिला, और उसी इनाम के जरिए मैंने और प्राइस बॉन्ड लिए, और मेरा एक और इनाम निकला, और वो भी पूरे 3 करोड़ रुपए का, और उसी 3 करोड़ से मैंने ये घर खरीदा। और हाँ बाबा, ये घर पहले भी पप्पो का था और अब भी ये घर मैंने पप्पो के पैसों से ही खरीदा है। तुम्हें पता है कि कुछ उलमाए कराम प्राइस बॉन्ड को ठीक नहीं समझते। समझता हूँ, अच्छी तरीके से समझता हूँ। और हाँ, एक बात याद रखिएगा कि मेरा रब अपने मजलूमों को अकेला नहीं छोड़ता है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आपका जो भी सामान है आप यहाँ से ले जाए और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो जाए। बहन, मुझसे बहुत नाइंसाफी हो गई है, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूँ, मुझे मुझे माफ कर दो। नहीं भाई, आप मुझसे माफी ना मांगे। सुभान बेटा, आप बताओ मैं क्या करूं? आपके भाई है, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तो मैं इस घर में एक शर्त पे रहूंगी। शर्त? कैसे शर्त पप्पो? मैं, तुम, भाई, भाभी, हम चारों इस घर में मिलजुल कर रहेंगे। अरे मेरी प्यारी पप्पो, जैसे आपकी मर्जी। ठीक है, तो फिर इस खुशी में मैं अच्छी सी चाय बना के लाती हूँ। बाबा, भाई तो बहनों का महान होते हैं। तो देखो पप्पो आज भी वैसे ही आपसे मोहब्बत करती जैसे पहले करती थी। ठीक है तो बेटा, बिल्कुल ठीक है। मैं तुम दोनों का गुनाहगार हूँ, हो सके तो मुझे माफ कर।